इस्लाम अलैकुम नाज़रीन, नई किस्त में खुशामदीद। किस्त के आगाज में खलील खालिद जौरस को कहीं लेके जा रहा होता है। जैसे ही वो घर से निकलने लगता है तो जौरस के आदमी वहां हमला कर देते हैं, मगर खलील खालिद अकेला ही उन सब को मशीनगन से ढेर कर देता है। फिर खलील खालिद जौरस को ले जाता है। उमर भी बगी में साथ होता है। खलील जौरस को कहता है कोई नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। जौरस खलील को कहता है कि तुम्हारे भतीजे मारे जाएंगे। खलील जवाब देता है कि मेरे भतीजे शेर हैं, तुम अपनी फकर करो, उनको कुछ नहीं होगा, ना ही मुझे कुछ होगा। फिर महल में बेदार सनेहा सपाइयों के साथ तकरीब के लिए जाने लगते हैं। ऊपर से शोनार खादिमा को बता रही होती है कि कैसे आज बेदार सनेहा मरने वाली हैं। वो बता रही होती है तो बाहर नईमा सुन लेती है। जब वो अंदर आती है शोनार डर जाती है कि नईमा सबको बता देगी, इसलिए वो नईमा को गुलदान उसके सर पर मारती है। नईमा बेहोश होकर गिर जाती है। फिर शोनाज सुल्ताना के साथ जाने का फैसला करती है कि वहां से ही मैं भाग जाऊंगी। फिर करासो साम को कहता है कि अगर तुम अपने आदमियों को बुलाते हो तो सुल्तान को मालूम हो जाएगा। साम इन आदमियों को भुलाने जाता है, मगर करासो उसे रोक लेता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि इनकलाब की मंसूबाबंदी जो हमने की है वो बर्बाद हो जाएगी। सुल्तान इसके लिए हिफाजती इक़दामात करेगा, इसलिए तुम अब इस तकरीब में जाओ और शोनाज को बचाओ और इस जगह को खून से धो डालो। फिर खलील खालिद जौरस को नामालूम जगह पर ले जाता है। जौरस कहता है मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। खलील नहीं सुनता। फिर जौरस खाना मांगता है। खलील फिर खाना लेने जाता है। घर में उमर को जौरस के पास ही छोड़ जाता है। फिर लंदन में सबादीन इस्माइल को बताते हैं कि बहुत जल्द हमारे जहाज उस्मानी समंदरी हुदूद में दाखिल हो जाएंगे, मगर वो जहाज मुहाजिरीन को लेके जाने वाले बहरी जहाज को देखेंगे। सब कुछ पहले से तय है। बरतानिया ने लातादाद लोगों को जलावतन करके समंदर में भेज दिया है, क्योंकि वो जानते हैं उस्मानी बंदरगाह ही इनको कबूल कर सकती है। फिर इस्माइल पाशा बोलते हैं कि यानी सुल्तान अपनी रहीमदिली की वजह से मारा जाएगा। फिर एक सिपाही को जहाज की तलाशी करते दिखाया जाता है। वहां जहाज में मौजूद लोग सिपाही को कहते हैं हमें पना दो। सिपाही रहीम खाकर इनकी बात सुन लेता है। फिर महल में सुल्तान फौज के कमांडर्स को ईमानदार फौजियों के बारे में बताते हैं कि ईमानदार लोगों ने तलवारें उठाई और दुश्मनों को सैदन कर दिया। फिर कमांडर सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान, आप हमारी फौज के सरबराह हैं, हम सब आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। फिर तहसीन आते हैं। सुल्तान को बताते हैं कि बंदरगाह पर मुहाजिरीन आए हैं, इनमें वो मुहाजिरीन हैं जिनको बरतानिया ने निकाल दिया है, जलावतन कर दिया, वो सब यहाँ पना लेना चाहते हैं। वो सब मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। हमने बरतानिया से भी पूछा है, बरतानिया चाहता है का इनको पना दी जाए। अब आपका क्या हुक्म है। फिर सुल्तान हुक्म देते हैं कि हम किसी मजलूम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो पायातख्त आएंगे हमारे फौजी इन सबको खुश आमदीद करेंगे। वो सबकी एक एक करके तलाशी करेंगे और तस्दीक करेंगे कि वो मुहाजिरीन है कि नहीं। तस्दीक करने के बाद उनको पायातख्त आने देंगे। तहसीन कहते हैं जो हुक्म मेरे सुल्तान। फिर जौरस के आदमी खलील के साथियों को जमीन में जिंदा दफना रहे होते हैं। फिर खलील के साथी एक दूसरे को सबका हक मुआफ करते हुए आखिरी बार अलविदा करने के बाद कलमा पढ़ते हैं। फिर जौरस के आदमी उन सबको दफना देते हैं। खलील खलद डाकखाने में जाते हैं और एक खत का पूछते हैं। आदमी इनको खत देता है जिसमें लिखा होता है कि आदमियों को दफना दिया गया है, अगर आपने जल्दी ना की तो सब मर जाएं। ये खत असल में रोबीना की तरफ से होता है। वो इस जगह का पता बताती है जहां खलील के आदमियों को जिंदा दफनाया होता है। रोबीना खलील को कहती है मैंने तुम्हें तुम्हारे आदमियों का पता बताया है, इसके बदले में तुम जौरस को छोड़ दो। फिर खलील खालिद गुस्से में कहता है जौरस मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और फिर खलील खल जल्दी से इस दे हुए पते पर चला जाता है। फिर अब्दुल अलकादिर नईमा के कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं नईमा बेहोश हुई होती है। अब्दुल कादिर इसे बुलाते हैं। नईमा होश में आती है और बताती है कि मुझे शौनाज ने मारकर बेहोश किया, क्योंकि मैंने सुन लिया था हमारी वालिदा को मारने की तैयारी कर रही है। वो कहती है आप जल्दी से अम्मी जान को बचा ली। फिर अब्दुल कादिर जल्दी से रवाना होते हैं। फिर इतने में बेदार सनेहा और शौनाज तकरीब में पहुंचते हैं। लोग वहां इनको खुश आमदीद करते हैं और खैरात के लिए शक्र गुजारी करते हैं। फिर शौनाज साम को ढूंढती है। साम शौनाज को इशारा करता है कि दूसरी तरफ आओ। शौनाज जाती है। सिपाही भी साथ जाते हैं। फिर एक आदमी सुनान का बैग ले जाता है। सिपाही इसके पीछे चला जाता है। बेदार देख लेती है। शौनाज भागने की कोशिश करती है, मगर बेदार सुल्तान इसे अपने पास बुलाती है, मगर शौनाज चालाकी के साथ सिपाही से पिस्तौल लेकर बेदार पर तान लेती इसे पकड़कर पीछे जाती है। साम को सिपाही ने पकड़ लिया होता है। शौनाजान को साम को छोड़ने का कहती है और बेदार सबको पीछे हटने का कहती है। सुल्ताना को मारने लगी होती है। शौनाज कहती है बेदार आपका वक्त खत्म हुआ। फिर एक गोली की आवाज आती है। सबको लगता है कि बेदा को शौनाज ने गोली मार दी है, मगर वो गोली शौनाज को लगी होती है, जो कि अब्दुल कादिर ने शौनाज को मारकर इसे हलाक कर दिया होता है। शहजादा सलीम भी अब्दुल कादिर के साथ होते हैं, क्योंकि इस तरह बेदार सुल्तान बच जाती है और शोनार मर जाती है। फिर ट्रेन में रुत शहर वेमरे को कहते हैं सुल्तान हमारे साथ क्या चाहता है। वेमरे बताता है कि वो बताना चाहते हैं कि हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। फिर रुतशील कहता है हम उसे शिकस्त देंगे, क्योंकि हमने सुल्तान के खिलाफ एक इनकलाब बर्पा किया है। वेमरे कहता है कि सुल्तान आपसे बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी सारी दौलत पर काबज हो जाए, आखिर में वो जीत जाएगा, इसलिए आपको रुक जाना चाहिए। फिर तंजीम का आदमी अंदर आता है। इनसे कहता है हम गमशवार में पहुंच गए हैं, जहां आपकी बंदकारी की शमूलियात को हम तबाह करेंगे। आपकी तमाम दस्तावेजात हमने जर्मनी के सफीर को दे दी हैं, इससे आपके तमाम कारोबारी तौसियत मुनक़ता हो जाएंगे। अब हम एक और स्टेशन जाएंगे जहां आपको एक और दचका लगेगा, मगर आप इनकलाब को रोकें या फिर इन जरबों की आदत डालें जो आपको मिलती रहेंगी।
फिर वो आदमी है कि कर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ खलील खालिद इस देगे पते पर अपने साथियों के पास पहुंचते हैं जहां वो सब जिंदा दफन होते हैं। फिर खलील इनको निकालने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों को बुलाते हैं मगर कोई आवाज नहीं आती। खलील मिट्टी हटा रहे होते हैं। आखिरकार खलील खालिद को लकड़ी का तबूक मिल जाता है और फिर लकड़ी के तबूक को खोल कर देखते हैं। इतने में किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आपको हमारी वीडियो किसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं आखिरी किस्त में। अल्लाह हाफिज।